बेटा अपन ने लास्ट सेशन में क्या देखा था, वर्क के बारे में अपन देख लेते हैं। क्या था फॉर्मूला उसका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क पॉजिटिव कब रहता था, जब दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में हो, नेगेटिव कब अपोजिट डायरेक्शन में, और जीरो कब म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है ना, ये स्केलर क्वांटिटी याद रख लो। ऐसा यूनिट क्या आता है इसका, जूल्स। 1 joule of work is the work when a force of 1 Newton is applied to an object and the displacement is 1 meter in the direction of the force। ये चीज़ें अपन लोगों ने देखी थी 1 जूल की। यस, अब एनर्जी क्या होता था, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। हम लोगों को हमारे एज में दो एनर्जीज है, मैकेनिकल एनर्जी है जिसके अंदर दो एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी होती है और एक काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता था, इट इज द एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। पोटेंशियल एनर्जी के दो डेफिनेशन थे, इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ चेंज इन पोजिशन, और दूसरा था चेंज इन इट्स शेप। चेंज इन शेप को बोलते थे इलास्टिक पोटेंशियल, कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसको बोलते थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी इस साल अपन इस पर बहुत ज़्यादा वर्क करने नहीं वाले। अगर मैं कभी पोटेंशियल एनर्जी बोलूँ तो आप समझ लेना इट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ तक है, ठीक है अपनी लाइफ। अभी नेक्स्ट चीज़, इसका मेरा फॉर्मूला याद है आप लोग, वर्क का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक और था वर्क का काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यहाँ तक है, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा काइनेटिक एनर्जी का वैसे फॉर्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर, इसका था एम जी एच। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन मैं बस याद करवा रहा हूँ। अपन स्टार्ट ऐसे करते थे, जो इंग्लिश लिखते थे, लेट देयर बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m initially moving with a velocity of u on application of force of f in the direction of the motion, let it attain a final velocity v in time t having जो भी acceleration a blah blah blah। ठीक है, तो वो लिखते थे वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट सर फोर्स का फॉर्मूला तो हो जाता है मेरा मास इनटू एक्सेलरेशन। दूसरा था सर 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये अपॉन 2s आ गया, तो a की वैल्यू ये हो गई है सर, a की नहीं s की चाहिए मुझे। ठीक है, तो सर ये वहाँ पे सब्सटीट्यूट अगर किया मैंने, तो वर्क इज एम ए इन टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये कट गया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो रहा था। यहाँ तक है, ठीक है। लेट इट्स इनिशियल वेलोसिटी बी 0, तो मेरा वर्क इज हाफ एम वी स्क्वायर हो रहा था। सिंस पूरी की पूरी वर्क जो है वो काइनेटिक एनर्जी चेंज करने के काम में आ रही थी, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी मेरा वर्क के बराबर, जो कि हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर था। हमने ये भी देखा था कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी वाली बातें थी। फेयर एनफ। इसके अपन ने कुछ जो रेशो वेशो वाले बचपने वाले क्वेश्चन देखे थे। फिर अपन लोगों ने एम जी एच का डेरिवेशन देखा था। बेटा इसका तो डेरिवेशन बहुत ईजी था, लेट देयर बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम रेज टू एन हाइट एच। अब देखो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे रेस करूँ या कोई भी 5 से रेस करूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता है। वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मेरा एम जी हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मेरा एच हो जाएगा, वर्क इज एम जी एच। यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो वर्क पूरा करा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने के काम में आ रहा है, इसलिए एनर्जी इज एम जी एच। यहाँ तक है, ठीक है। एनर्जी कौन सी थी, ये पोटेंशियल एनर्जी। इतना ही अपन लोगों ने देखा था लास्ट टेस्ट में, कोई इशू किसी को भी पक्का से। अब देखिए बेटा, इसके अपन ने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। अब एक बार का पूरा चैप्टर जैसे खत्म करते फिर बचे हुए न्यूमेरिकल्स अपन निपटा लेंगे, कोई इतना स्ट्रेसफुल नहीं हो चीज़ें, बट अब प्लीज़ पूरा ध्यान यहाँ पे दीजिएगा प्लीज़। अब देखिए हम लोगों ने एक ये बेसिक सी बात कर ली है, एनर्जी 2 फॉर्म की होती है हमारे लिए, वैसे और बहुत सारे फॉर्म की होती है। ठीक है, अभी तक है ना हर कंट्री रोते रहती है एनर्जी क्राइसिस पे, जब पेट्रोल के लिए झगड़ा करना या कोई भी चीज़ों के लिए। अब नया नया शुरू हुआ है सोलार एनर्जी, ये सब चीज़ों के ऊपर झगड़े चलते रहते हैं। रियल लाइफ में ना बेटा एनर्जी ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, जितनी एनर्जी है उतनी ही एनर्जी रहेगी, सिर्फ वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। लेट्स जस्ट से फॉर एग्जांपल आई एम रनिंग, तो बेटा वो स्टार्ट हुआ था, लेट्स जस्ट से मैं जो फूड खाया था उससे जो एनर्जी आई थी वो एनर्जी मेरे बॉडी में थी, वो एनर्जी कुछ कुछ कामों में थर्मल एनर्जी वगैरह में यूज़ हुई होगी। ठीक है, कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी, फिर कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी मेरे भागने में यूज़ हुई है। जब मैं भाग रहा हूँ तो मेरे में काइनेटिक एनर्जी आई है तो उसमें कन्वर्ट हुई है। नहीं मैं साइकिल चला रहा हूँ तो साइकिलिंग के लिए जो मस्कुलर एनर्जी यूज़ करनी पड़ रही है,
तो जो कोई और फॉर्म से एनर्जी आई थी कोई और फॉर्म में कन्वर्ट हुए जा रही है, तो एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है। इनफैक्ट एनर्जी के और फॉर्म पे साउंड एनर्जी एक हो जाती है, हीट एनर्जी एक हो जाती है, तो सॉरी न्यूक्लियर एनर्जी भी एक एनर्जी होती है, पर उसको मुझे नहीं पता है कि मैं कोई एनर्जी से न्यूक्लियर एनर्जी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या। अभी अपन कोशिश पूरा ये कर रहे हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी से हम लोग यूजेबल फॉर्मेट ऑफ एनर्जी पे आ पाए। अभी अपन डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं वो ठीक है, बट न्यूक्लियर एनर्जी के कारण अगर अपन उससे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस कर पाए, जो भी रहता है फॉर्मेट, तो बहुत बड़ा जो न्यूक्लियर क्राइसिस के नाम पे अपन रोते रहते हैं ना पूरा समय, वो बहुत कम हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये सॉरी प्रत्युष, आई एम अगेन नॉट श्योर। क्वेश्चन ये है क्या कोई फॉर्म की एनर्जी कोई भी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है क्या? आई एम नॉट श्योर, बट अकॉर्डिंग टू मी नो, बट अगेन आई विल नॉट से पक्का से नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट वन। तो सर जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुए जा रही है, एनर्जी खत्म ही नहीं हो रही है, तो फिर रोना गाना काय को? बेटा प्रॉब्लम ये है कि जब एक एनर्जी अपनी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो फॉर्म में वो एनर्जी शायद से हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, या तो हमारा टेक्नोलॉजी नहीं है, या वो वेस्टेड फॉर्मेट ऑफ एनर्जी में जिसको हम लोग वापस से यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में नहीं ला पाते, इसीलिए एनर्जी क्राइसिस होते हैं। अब अपन लोग अपने 9th स्टैंडर्ड में वापस से इज्जत से मैकेनिकल एनर्जी पे आ जाएंगे। अभी के लिए अपन लोग ये अज्यूम करेंगे कि जो पूरी पूरी एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी है, मतलब या तो काइनेटिक है या पोटेंशियल है या उनका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, देखो 99.99% चांसेस ये है कि जो मैं अभी आपको डेरिवेशन करके दिखाऊंगा वो आपको नहीं है। ठीक है ना, बट ये उससे चीज़ें समझ में आ जाएगी आप लोगों को एक चीज़। दूसरा, गलती से अगर आपके स्कूल ने आपको बता दिया कि नहीं हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट और प्रूफ भी चाहिए रहता है, यानी वो करवा दे, तो आप लोग नोट्स के थ्रू उसको पढ़ लेना, वरना एक बार अभी समझने के लिए कर लेना, तो आप नोट्स में देखोगे वो समझ में आ जाएगी। ये डेरिवेशंस है आपको। ठीक है ना, अभी देखो अपन ऐसा अज्यूम करते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, बॉल मान लेता हूं। ठीक है ना, ये कोई भी बिल्डिंग टाइप है मान के चलो अभी के लिए, ये बॉल है जिसका मास है m, इसकी हाइट है h, ये फर्स्ट पोजीशन पे, इसको अभी पकड़ के रखा है, छोड़ा हुआ नहीं, इसकी वेलोसिटी 0 है, इसको जस्ट मैंने छोड़ दिया। ठीक है, तो कहीं तो भी पहुंचा कुछ देर बाद, ये मिड पॉइंट ऐसा जरूरी नहीं है। एक यहां पे मैं देखने वाला एनर्जी क्या हो रही है, और एक जस्ट टकराया है, तब मैं एनर्जी देखने वाला क्या हो रही है। देखो तीनों जगह पे मैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहूंगा, यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी। हो सकता है देखो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 100 है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, क्योंकि वो तो रुका हुआ था ऑब्जेक्ट। यहां पे मे भी पोटेंशियल एनर्जी 60 है, काइनेटिक एनर्जी 40 जूल्स है। यहां पे अब पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी नहीं, ग्राउंड पे आ गया, हाइट 0 हो गई है, काइनेटिक एनर्जी 100 है। अगर आप नोटिस करोगे यहां पे टोटल एनर्जी कितनी हो रही है, यहां पे टोटल एनर्जी कितनी हो रही है, यहां पे टोटल एनर्जी कितनी हो रही है, 100। ये तीनों जगहों पे टोटल एनर्जी अपनी 100 के बराबर होगी। बेसिकली हाईएस्ट पॉइंट पे जो है वहां पे कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगी नहीं। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं रहता है। लोएस्ट पोर्शन में कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी, क्योंकि वो ग्राउंड पे आ चुका है। और कहीं तो भी रैंडम से पॉइंट पे दोनों रहेगी, पोटेंशियल भी कुछ रहेगी, काइनेटिक भी कुछ रहेगी। समझिए बातें। रेस्ट पे कैसे आएगी? वो बाद में टकरा के आपको उछलेगी ना उस समय पे। ठीक है, तो अब देखो ये डेरिवेशन नहीं रहे, तो मैं आपको समझा रहा था। अभी देखो इनिशियली जहां पे ऑब्जेक्ट अभी के लिए रखा हुआ है, ठीक है, वहां का इनिशियल वेलोसिटी कितना है बेटा मेरा? 0। करेक्ट। हाइट कितनी है मेरी? h है। ठीक है ना, मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी अभी के लिए? वेलोसिटी 0 है तो हाफ m, 0 का स्क्वायर मतलब 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh। तो बेटा मेरी टोटल एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो रही है, क्या वो 0 प्लस mgh मतलब mgh हो चुकी है। अब देखो जब ये बॉल को मैंने ड्रॉप किया था, यहां के लिए अगर मैं डेरिवेशन जैसा कर रहा हूं, भले इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव g था।
अभी के लिए क्या मैं ये डिस्प्लेसमेंट को x मान सकता हूं क्या? हाँ, मेरा डिस्प्लेसमेंट अभी के लिए x है, ठीक है, कोई इशू। तो मेरे को v की वैल्यू, यहाँ की वेलोसिटी चाहिए थी, तो मैंने लगा दिया 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2gx उसने ट्रैवल किया है, वेलोसिटी मेरे को पता है वी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया है मेरे लिए 2gx इज इक्वल टू वी स्क्वायर, मतलब मेरी वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 2gx हो चुकी है। तो मेरी अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो चुकी है बेटा यहाँ पे? हाफ एम वी का स्क्वायर, जो कि हो गया हाफ एम रूट ऑफ 2gh का स्क्वायर, 2gx है सॉरी, वो ये 2 कट गया, ये mgx आ चुका है। इतना अगर h है, ये पूरा अगर h है, तो बचा कुचा कितना हो जाएगा मेरा? h माइनस एक्स हो जाएगा। तो मेरा अभी के लिए पोटेंशियल एनर्जी mg, जितना हाइट पर रेस्ड है वो h माइनस एक्स, मतलब mgh माइनस mgx हो रहा है। टोटल एनर्जी हो जाएगी मेरी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी बेटा मेरी? mgx, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh माइनस mgx, ये कट गया। देखो यहाँ पे भी mgh है, यहाँ पे भी mgh ही थी। अब मैं थर्ड केस यहाँ का देख रहा हूँ, वो इनिशियली वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन मेरा पॉजिटिव g था, मेरा डिस्प्लेसमेंट पूरा नीचे तक क्या आ गया, मतलब h है। तो बेटा अभी के लिए एक समझ, ऑनलाइन ज्वाइन कर फट से, तो फिर कब आएगी तू? हाँ, हाँ चल भाई। अब देखो ओए, ये हो गया है मेरा डिस्प्लेसमेंट भी। यहाँ की फाइनल वेलोसिटी निकालनी है एक बार के लिए, वो काइनेटिक एनर्जी के लिए, करेक्ट। तो वही मैं लगाया 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो v की वैल्यू आ गई रूट ऑफ 2gh। तो बेटा अब यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मेरी हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब हाफ एम रूट ऑफ 2gh का होल स्क्वायर, मतलब 2gh। पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे भी मेरी जीरो ही रहने वाली थी, तो टोटल एनर्जी हो गई मेरे आपस से mgh। देखो ये डेरिवेशन नहीं पूछते हैं, वो तो सिर्फ मैं इसलिए करा रहा हूँ शो ऑफ कि मेरे को आता है, और कुछ नहीं, ठीक है। देखो पॉइंट 1 पे टोटल एनर्जी कितनी थी? mgh। पॉइंट 2 पे टोटल एनर्जी कितनी है अपनी? mgh। पॉइंट से ना ग्राउंड पे टोटल एनर्जी कितनी है? mgh। जितनी यहां पे थी एनर्जी उतनी सब जगह पे रहने वाली है, ठीक है। सबसे ऊपर में पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी था 5 से, बीच में कुछ पोर्शन पोटेंशियल एनर्जी था, कुछ पोर्शन काइनेटिक एनर्जी था दवे, और सबसे नीचे सानवी लपड़ हो जाओ उसके। सबसे नीचे पूरा पूरा काइनेटिक एनर्जी है और 0 पोटेंशियल एनर्जी है, बट एट द एंड ऑफ द डे सबकी सब इक्वल आ रही है। ये समझाएगा आप लोगों को। ये डेरिवेशन पूछने के चांस बहुत कम है, बट जो पूछता है तुम्हारे बुक में भी पूछा गया है। पेंडुलम पता है तुम लोगों को क्या होता है? वो बोलता है पेंडुलम के रिस्पेक्ट में आप लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मुझको समझा दो। ये देखो, ये मान लो कुछ वॉल है, ये पेंडुलम है, इसको आपने ऐसा कुछ रेस किया तो ये ऐसे 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 घूमेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में मेरे को आप क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझा दो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा मीन पोजिशन है और ये मेरे एक्सट्रीम पोजिशन है, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? तो ये देखो, अभी इसका मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाता हूँ, एक सेकंड। यस, ये देखिए, एज द बॉब ऑफ द पेंडुलम, बॉब ऑफ द पेंडुलम बॉल समझ लो, इज डिस्प्लेस्ड टू वन ऑफ द एंड्स, मतलब बी पे इनिशियल था, मैंने ए तक के रेस किया। मान लो बी ग्राउंड लेवल है बी के लिए, ठीक है, उसको ए तक के रेस किया तो उसने पोटेंशियल एनर्जी गेन कर दी है क्योंकि उसका पोजीशन चेंज किया आप लोगों ने, ठीक है।
फिर जैसे ही उसको रिलीज किया, अभी तो रेस्ट पे था, उसमें से पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ही रिलीज किया धीरे 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 उसमें काइनेटिक एनर्जी आना शुरू हो गई, और हाइट कम हो रहा है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू हो गई, मतलब कुछ पार्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो के काइनेटिक एनर्जी में आ गई। जैसे ही वो सेंटर पोजीशन पे आ गया, मीन पोजीशन पे आ गया, हाइट उसकी जीरो हो चुकी है, करेक्ट, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो चुकी है, बट पूरी की पोटेंशियल एनर्जी काय में कन्वर्ट हो गई अभी, काइनेटिक एनर्जी में। इस पॉइंट पे उसके बाद में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी रहने वाली है। फिर बाद में उसने बढ़ना शुरू किया सी के तरफ, एक्सट्रीम पोजीशन के तरफ। जब वो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ बढ़ रहा था तो धीरे 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 वेलोसिटी कम होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी, बट पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि हाइट बढ़ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी विल स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड टू व्हाट, काइनेटिक विल गेट कन्वर्टेड टू पोटेंशियल। धीरे धीरे करके जब वो सी पे पहुंचेगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, तब वहाँ पे पूरी काइनेटिक काय में कन्वर्ट हो चुकी होगी, पोटेंशियल पे हो चुकी होगी कन्वर्ट पूरी। तो देखा जाए ए और सी पे पूरी की पूरी क्या है, पोटेंशियल, बी पे क्या है, काइनेटिक। इसके सिवाय कोई भी आप पॉइंट पे देखोगे, लेट्स से रैंडमली आई एम टेकिंग दिस पॉइंट, ठीक है, तो ये पॉइंट पे हाँ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी, बट दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फेयर इनफ। तो अब ये चीज वैसे मैं सोचूं ना तो पूरा समय वो बॉब जो है उसने ऐसा 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 घूमना चाहिए, करेक्ट, बट रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। क्यों? चल होना चाहिए ना, काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल तो उतनी काइनेटिक उतनी हाइट, वापस से काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल तो वापस से उतनी हाइट के कारण काइनेटिक से पोटेंशियल सब ये चले जा रहा है, पूरा समय ये मस्ती चल रही है, तो ऐसा नहीं हो पाता है। कुछ पोर्शन ऑफ एनर्जी धीरे 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 एयर के रेजिस्टेंस के कारण जो एयर से टकराती है तो उसे हीट प्रोड्यूस होती है, उसके फॉर्मेट में लूज होना शुरू होती है। लेट से 100 जूल से स्टार्ट किया था, तुम एक चक्कर पूरा मार के जब आओगे ना तो शायद से 99 ही बचेगी, नेक्स्ट चक्कर में 97 ही बची शायद से, ऐसे कर करके धीरे 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 एनर्जी लूज होना शुरू हो जाती है। सर एक काम करते हैं ना, अपन उसको वैक्यूम में कन्वर्ट करते हैं। वैक्यूम क्रिएट करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, वैक्यूम पंप होते हैं। फिर क्या, अब अच्छी बात है, बट अभी भी एक्चुअली एनर्जी लूज होगी। क्यों साहब एनर्जी क्यों लूज होगी? बेटा ये जो दिख रहा है आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द वॉल और वट एवर यू वुड वांट टू से दिस थिंग, या नेल से आपने गाड़ा हुआ है, तो वहां पे वो धीरे धीरे घसना शुरू होगा आपका क्या कहते हैं इसको, रोप, और उस कारण से एनर्जी आप लोगों की रिलीज हीट के फॉर्मेट में शुरू हो जाएगी। हाँ पहले में भी एक राउंड के 99 हुई थी, अब एक राउंड के में शायद 99.4 हुई हो, कम लूज हो रही है कि हमने एयर हटा दिया, तो ज्यादा देर तक झुमा झामी करे वो मे भी, समझाए। तो बेटा जो पुरानी वाली जो क्लॉक वगैरह होती थी ना, जिसको आई थिंक ग्रैंडफादर्स क्लॉक बोलते थे, लंबी सी होती थी, उसमें पेंडुलम जो लगे रहते थे, तो बेटा पेंडुलम वर्क करना इसलिए बंद करते कि एनर्जी लूज होते रहती थी। अपने को एनर्जी कंटिन्यू सप्लाई करने के लिए अपन सेल लगाते थे, जब सेल की एनर्जी खत्म हो जाती थी तो पेंडुलम वर्क करना बंद कर देते थे। समझिए बातें क्या हुई है पक्का से। पहले था सेल के अंदर केमिकल्स जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ जा रहा था, जो धीरे 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 मैकेनिकल एनर्जी प्लस हीट एनर्जी में वो वेस्ट हुए जा रही थी। ठीक है वेट, हाँ प्रत्युष बेटा उससे और लूजिंग ऑफ एनर्जी का रेट कम हो जाएगा, बट एनर्जी लूज होगी ना बेटा, समझाओ ये चीज, कोई इशू किसी को भी। तो ना देयर इज समथिंग कॉल्ड परपेचुअल, परपेचुअल मतलब समझता है क्या होता है, इंफिनिटी तक, हमेशा अनंत काल तक के। देयर इज नथिंग लाइक परपेचुअल मशीन जो अनंत काल तक के चलते रहे। बहुत बार लोग कोशिश करते हो बनाने की, बस वो ये हो जाता है वो शायद से 4 घंटे चल जाए, 8 घंटे चल जाए, या 8 साल चल जाए, बट उसका मशीन बंद पड़ जाएगी। आप अगर यूट्यूब पे ढूंढोगे ना परपेचुअल मशीन्स तो आपको दिखाएगा वो, ठीक है ना, बट वो उतनी क्लिप्स दिखाता है जहाँ तक एनर्जी में चीज़ें हुए जा रही है। फॉर एग्जाम्पल वो पानी लेके वो घुमाया जा रहा है, पानी से घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है पानी, ऐसे मशीन्स बनती है, ठीक है। या फिर एक बार स्टार्टिंग में आपने तेज़ी से गोल गोल घुमाया, फिर कोई कारण से वो अपने आप को खुद ही घुमाया जा रहा है, बट धीरे 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 आखिरी में फिजिक्स ही जीतेगा। इट इज़ इम्पॉसिबल कि आपकी कोई भी चीज़ परपेचुअली चलते रहे, क्योंकि गलती से कोई चीज़ परपेचुअली चलते रहती थी गलती से भी, तो अगेन ये इलेक्ट्रिसिटी का रोना गाना खत्म हो गया था अपने को। देखो अपने ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए एक बड़ा सा चक्का घुमाना पड़ता है,
वो चक्के घुमाने के लिए अपने को उस पर पानी डालो बोलते हैं, या कोयला जलाओ, उसके धुएं से जो जम जम के धुआं निकलेगा उससे वो गोल गोल घूमेगा, ये जो भी ये चीज़ें जो अपन करते हैं। तो जो अगर परपेचुअल मशीन एग्जिस्ट करती तो चक्का तो अपन इन्फाइनाइट समय तक घुमा सकते थे ना। इन्फाइनाइट समय तक चक्का घूमे जा रहा है तो इन्फाइनाइट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुए जा रही है। कोई रोना गाना नहीं, अदानी की बैंड बज गई, उसका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज़ वॉट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, रिन्यूएबल्स में भी जा रहे हैं वो लोग, क्योंकि बैंड बज गई होती कि इलेक्ट्रिसिटी कोई भी फिर प्रोड्यूस कर लिया होता है, सब लोगों के घर पे लग गई होती है मशीन, ऊपर लगा दिया सोलार की जगह पर, घुमा के चक्का घूमे जा रहा, बिजली प्रोड्यूस हुए जा रही, बढ़िया लाइफ। पर वैसा नहीं होता है, समझिए बातें क्या हो रहा है। हाँ प्लीज़। नहीं, आई एम नॉट श्योर व्हाट वाज द थ्योरी। अगेन आई एम नॉट श्योर क्या है बेटा, बट आई एम प्रीटी श्योर अगर वो चीज़ एग्जिस्ट करती थी तो बहुत लोगों की बैंड बजती और अपने को बहुत फ़ायदा होता। जेन्युइनली ऐसी कोई चीज़ है नहीं। आई एम नॉट श्योर व्हाट द थ्योरी इज, ठीक है। ये चीज़ समझिए आप लोगों को क्या हुआ है गाइस। हाँ, नाउ कमिंग ओवर। अब देखो ये पार्ट बहुत अच्छा है, इसके पहले काम करते हैं अपना नॉन पावर वाले जो क्वेश्चन थे उसका न्यूमेरिकल्स खत्म करते हैं, फिर ये पावर ये लास्ट पार्ट है उस पर अपन लोग आ जाएंगे गाइस। हाँ हाँ हाँ, ओए गाइस, अपन लोगों ने इफ आई एम नॉट रॉन्ग टिल 8th क्वेश्चन तो पक्का कर लिया था। हाँ नहीं बेटा 8th भी हो गया था वो, क्या कहते ओरल क्वेश्चन टाइप था वो। यस, अब 9th क्वेश्चन एक बार पढ़िए प्लीज मन में। गांधी जी मुझे आप डेटा बताएंगे क्या रहेगा इसका बेटा। यू बोला का बेटे मेरे। हाँ, मांगा क्या है उसने। ए शांत, अभी छापना नहीं है, रुक जाओ बेटा। वर्क का मेरे पास एक फॉर्मूला था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक और फॉर्मूला क्या था, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वो वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं यहाँ पे, वर्क इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब मेरा देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी का स्क्वायर, इनिशियल हो जाएगी हाफ एम यू का स्क्वायर, करेक्ट। हाँ, अब वैल्यू चल दिया, हाफ तो हाफ है, एम 20 है, फाइनल वेलोसिटी मेरी 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस हाफ तो हाफ है, एम 20 है, यू मेरा 5 है, 5 का स्क्वायर, ये 1 ज़ा 10 ज़ा 10 इंटू 4 हो जाएगा 40 माइनस 25 इंटू 10 हो जाएगा 250। आंसर है माइनस 210 जूल। समझिए बात। देखो एक और बार, अपने को m पता था, अपने को u पता था, अपने को v पता था, यहाँ तक है ठीक है। अपने को उतने वर्क डन पूछा था, मैंने m u और v का फायदा उठाया कैसे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाला फॉर्मूला यूज करके। काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगा हाफ m v का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगा हाफ m u का स्क्वायर। सॉल्व किया, सबट्रैक्ट करके आंसर निकाला। समझिए बातें क्या हुई है बेटा। प्लीज छापना मत, तो भले आंसर लिखा हुआ है वहां पे, प्लीज छापना मत, तो करिए इसको। हाँ तो बोल तो रहा हूँ वर्क नेगेटिव हो सकता है ना, अपन स्टार्टिंग से देख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में रहा तो। बेटा मेरे पानी की बोतल बेटा प्लीज बिना बातें किए करेंगे। हाँ नहीं होगा ना कहीं, देख हो रहा। ओए पैरों में लगी है ना, नहीं चल पाएंगे तू।
हाँ बेटा, हाउ? आएगा आएगा तुम्हारे ग्रुप पे। रुक जा एक बार, वो वहाँ से इजी इजी है, मैं बता दूंगा, रुक जाओ। चलिए देखिए आगे, एनीवन सॉल्विंग? ए शो, वो बाद में पढ़ेंगे। अब गाइस 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 गाइस, अपन लोग अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है ना? सॉरी, ओ सॉरी बेटा, जिनका ये हो गया वो लोग प्लीज क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। उसको करना पड़ेगा था कन्वर्ट अपने को। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसा वाला ही है, आप देखोगे तो उसके अंदर मास दिया हुआ है। इनिशियली वेलोसिटी आपको 72 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, तो उसे 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। टू स्टॉप मतलब फाइनल वेलोसिटी मेरी जीरो हो रही है। आपको m पता है, आपको u पता है, आपको v पता है, आपको वैसे ही वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो वह फट से आप लोग 10th वाला भी करेंगे। इनिशियली 20 है, यस। हाँ सॉरी, फाइनल जीरो रहेगी ना बच्चे। बड़ा आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से, यस। मेरे को नहीं पता, मेरे को आंसर नहीं पता है। दो लाख बोल दो उसको। चलिए देखे, कुछ बच्चे हो रहे हैं -2 लाख आ रहा है, प्रीटी पॉसिबल। सेवेंटी इंटू 5/18 करके 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा।
-2 लाख जूल्स आ रहा है बेटा, गुड इनफ। बढ़े आगे, योग बातें मत कर। ओए शांत, बायो है, बायो का अटेंडेंस आएगा मेरे पास में। जो लोग नहीं आए उन लोगों को सर्कल्स चैप्टर में और उनका जो संडे का एक्स्ट्रा क्लास चल रहा है उसमें बैठने नहीं मिलेगा। चलिए ओए, हाँ क्यों क्यों? हाँ तो एक काम करेंगे फिर, मेरे क्लासेस पूरे ऑनलाइन करवाऊंगा इधर से। हाँ ओए 9th स्टैंडर्ड, एनीवन, मैं अटेंडेंस मंगवाऊंगा, मैं लास्ट टाइम के मंगवाए हैं। एनीवन फाउंड स्किपिंग द सेशन अपार्ट फ्रॉम रणवीर एंड गगलानी, जो डे 1 से मिस कर रहे हैं? तूने भी? हाँ 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 6 बजे तक का है ना, तो 6 बजे का ही रहेगी क्लास, 6 बजे, ठीक है ना। एनीवन फाउंड डूइंग ऑनलाइन अपार्ट फ्रॉम जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं और स्किपिंग द सेशन, क्लियर कट मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे को ना तो संडे का एक्स्ट्रा क्लास में अगर तुम बैठते हो उसमें बैठने दूंगा, ना मैं सर्कल्स में बैठने दूंगा, स्टैटिस्टिक्स में बैठने दूंगा। मैं स्टैट से ही थोड़ा सा ही बचा हुआ तो कंप्लीट करवा दूंगा, मैं आगे बैठने नहीं दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, एनीवन फाउंड क्रिएटिंग एनी न्यूसेंस इन द क्लास? लास्ट टाइम का पता है, ठीक है ना योग, ठीक है ना योग? हाँ तो मैं उन लोगों को ट्यूशन से निकाल दूंगा, मैं क्लियर से बता रहा हूँ। आई नीड 0 न्यूसेंस, क्योंकि मैं बैठा हूँ बायो के सेशंस में और मैंने देखा है मैम पढ़ाती हो, तुम ध्यान देते हो तो बहुत सिंपल सा है और पढ़ो समझ में आता है। तुम लोगों को पढ़ाने नहीं देना है, उस कारण तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटा आई एम सॉरी फिर, तो मेरे को यही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। चलिए अभी बेटा ये हो गया है। अब आगे का 11th क्वेश्चन और 12, अच्छा 11th क्वेश्चन तो कुछ ज्यादा ही बेकार क्वेश्चन है। अब बॉय ऑफ मास ये, हाइट ये, पोटेंशियल एनर्जी बताओ। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था अपना? mgh। आपको m पता है, h पता है, g उसने लकीली बोला है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करो। निकालो फट से 11th का आंसर। mgh पोटेंशियल एनर्जी 11th, सुन लो सही लग रहा है यार। और जूल्स बोल, जूल्स बेटा आदत डाल बोलने की, लिखने की और फिर बोलने की भी। गाइस आ गया है क्या? $50,000 आ रहा है जूल्स, बेकार क्वेश्चन था। बेटर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। आप लोग मन में पढ़ो, मैं इसको ना आपको स्मार्टर तरीके से करना सिखाऊंगा। पहले आपको बेवकूफों से बंद करना सिखाऊंगा, उसके बाद में आपको मैं स्मार्टर तरीके से करना सिखाऊंगा। इसलिए आप सॉल्व मत करो अभी के लिए, उसको मैं आपको बताता हूं। हो जाए फाइनल 0 देते। अभी देखो एक बॉडी है, इसमें जी, ओए गाइस मैं जी को 10 ले रहा हूं, ठीक है ना। एक बॉडी है, उसका मास है 2 kg, उसको मैं ऊपर फेंक रहा था तब वेलोसिटी 10 दे दिया, तो मेरे को मास पता है, मास कितना है मेरा 2 kg, मेरी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, मेरा एक्सेलरेशन कितना है बेटा पॉजिटिव 10 ही मान लो, ठीक है ना अभी के लिए, क्योंकि तुम ऊपर फेंका, तुम लोग ग्रेविटी का काम नहीं देख रहे हो, इसे एक्सेलरेशन पॉजिटिव 10 एक बार के लिए मान लो तुम लोग जी का। मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी हो गई है हाफ m u का स्क्वायर, हाफ 2 10 का स्क्वायर। क्या ये 100 जूल्स हो रही है? ये फर्स्ट पार्ट था।
अब बोल रहा है वो जो हाईएस्ट पॉइंट पे गया है, सॉरी वो जो हाईएस्ट पॉइंट पे गया है वहां की पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो चलो अपन हाइट निकालेंगे, फाइन। देखो अपन क्या करेंगे, हाइट ले सर u है मेरा 10, तब एक्सेलरेशन तब के लिए, क्योंकि अब ग्रेविटी के हिसाब से करना पड़ेगा ना मेरे को, तब मेरा g हो जाएगा -10, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0। मेरे को सर आप s मांग रहे हो, 2as = v² - u², 2 - 10s, v का स्क्वायर मतलब कितना हो रहा है बेटा मेरा, 0 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो -20s = -100, तो s की वैल्यू हो जाएगी 5 मीटर, करेक्ट, जो हाइट के बराबर है। तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh, मास था 2, h g था मेरा 10 और h है मेरा 5, 100 जूल हो जाएगा बेटा। कोई इशू किसी को? देखो कि क्या बेवकूफी किया तुमने ब्लैक में। अरे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है ना अपन ने, जितनी काइनेटिक ग्राउंड पे रहेगी पूरी पूरी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल में हाईएस्ट पॉइंट पे। तो ग्राउंड पे अगर काइनेटिक 100 है तो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक 0 हो जाएगी, पोटेंशियल कितनी हो जाएगी 100, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आप पहले देखो ये रेड वाला पार्ट अपने को करना पड़ेगा, फिर ये सब करने की जगह पे डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, सॉरी एनर्जी, मैंने शायद स्टेटमेंट में स्ट्रेस दिया ही नहीं, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये हो गया है बेटा मेरा, जैसे ये हो गया, ऑल काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, इंप्लाइज पोटेंशियल एनर्जी मेरा 100 जूल हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे। सर इतनी थ्योरी लिखनी पड़ रही है, हाँ बेटा इतनी थ्योरी लिखनी पड़ रही है, कोई टेंशन नहीं है। आप एक बार के लिए ऐसा करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बहुत फटाफट वो दोनों बच्चे पे आंसर्स भी आना शुरू हो जाएंगे। समझाए क्वेश्चन क्या था? हाँ वैसा भी कर सकते हो, बट इन माय ओपिनियन आप ऐसा करना सीखो अभी, ठीक है गाइस। थोड़ा क्विकली करेंगे अपन। कौन सा था क्वेश्चन नंबर ये, करिए फट से। क्या बेटा? हाँ बेटा, तो 12th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, फुल स्टॉप। ऑल काइनेटिक एनर्जी के वो ऑल के लिखा, ऑल काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पे मेरा 100 जूल्स आ रहा है। वहां पर मांग कर मेरे को नहीं पता मांग। बेटा शांत, एट हाईएस्ट पॉइंट created nor be destroyed, it can only be converted from one form to another। आप चाहते तो जैसा पहले वाले से किया था मैंने, आप वैसे भी कर सकते हो। अगर आपको ये भारी लग रहा है तो सर नहीं समझ में आ रहा है, इतना दिमाग नहीं लगेगा, कोई बात नहीं। फॉर्म अनाद यहाँ पर ऑल काइनेटिक एनर्जी
हाईएस्ट पॉइंट। फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अरे भोकनी और बहरी 6 बार बता चुका हूं, जब पढ़ा लो तो सुन लो, अब एक बार सुन लो। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। All kinetic energy gets converted to potential energy at highest point, implies potential energy equals to 100 joules. Guys जल्दी जल्दी प्लीज। ओए 9.8 वैसे बड़ा अपन लोग 10 लिए जा रहे हैं आलस में। तेरे एग्जाम में 9 पॉइंट लाना अगर कुछ दिया नहीं है तो बेटा प्लीज शांत। मेरी तो इच्छा चैप्टर खत्म करने की, बट होगा नहीं अब वो, तो अपन लोग पावर मंडे को लेंगे, फिर चैप्टर खत्म होगा। या पी ई अपॉइंट या डब्ल्यू अपॉइंट दोनों रहेगा। मंडे को आप लोगों का साइंस का क्लास रहेगा। संडे को यस, संडे को यस छुट्टी है, मैं वो एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले पाऊंगा। ट्यूसडे से आप, ट्यूसडे को कौन सा डेट आ रहा है? फिर मोस्टली तब से छुट्टी रहेगी, बहुत बधाई हो। हाँ चलिए ओए देखे अब बेटा, ओए 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 दिस वाज 12th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन का स्टार्टिंग के जो पार्ट है वो इजी है। मैंने 4 kg के ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है, काइनेटिक एनर्जी बताओ। काइनेटिक एनर्जी निकाल के बताओ मुझे फट से कितनी हो जाएगी। करो ना तो जल्दी जल्दी, पहले इतना ही करना है अपने को 13th का। 40 कैसे होगा बेटा मेरे, ओरली मत कर। कुछ किया वया नहीं, पीछे वालों ने जो बोले वो चिल्ला के बता दो। हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो इनिशियल वाले इसमें देख दो यू का स्क्वायर हो जाएगा, आखिरी में देख दो वी का स्क्वायर हो जाएगा। बेटा देखिए हाफ एम, बेटा ये वी स्क्वायर या यू स्क्वायर आप जब का देखो तब का स्क्वायर होता है, अभी तो यू स्क्वायर हो जाएगा मेरा। तो हाफ एम कितना 4, वेलोसिटी कितनी है 20 का स्क्वायर, तो ये आ रही है 800 जूल। हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो वो भी मेरा 800 जूल हो जाएगा, करेक्ट। अब अगर मिड पॉइंट पे पूछोगे ना तो पोटेंशियल एनर्जी आधी हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी आधी हो जाएगी, तो दोनों की दोनों मिड पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मेरी 400 जूल। काइनेटिक एनर्जी पूछोगे तो भी कितनी हो जाएगी मेरी 400 जूल। समझा ये चीज क्या हो रहा है? हाँ भाई जस्ट मैंने फेंका था ना बेटा, तो इनिशियल 0 रहेगा, फाइनल वो रहेगा। नहीं नहीं अभी क्या डायरेक्टली वो एक बार लिख लिया समझने के लिए अच्छा लगा, अगली बार अपने एग्जाम में लिखेंगे डायरेक्टली। अब बेटा आप लोग एक बार 14th क्वेश्चन पढ़ेंगे प्लीज। नहीं बेटा इसके पीछे भी है। अपन आज पावर यूज स्टार्ट नहीं करेंगे, जहां तक इसके न्यूमेरिकल्स है उतने देखेंगे। हाँ मैंने कोई मजाक में मस्ती में थोड़ी दिया बच्चे मेरे। ओए शांत, आप लोग जब आओगे वापस से 1 जनवरी से अपना रिस्टार्ट होने वाला है। हाँ 1 वीक से ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना। तो ओए 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 पहले सुनिए बेटा, अपन आते से ही अपन लोग देखो अपना क्या क्या बच रहा है। अपना केमिस्ट्री का एक चैप्टर बच रहा है, सर्कल्स बच रहा है अपना, और साउंड बच रहा है। तो पहले ऑन प्रायोरिटी अपन केमिस्ट्री का चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है ना। केमिस्ट्री का चैप्टर जैसे ही खत्म होगा पूरा का पूरा, उसके बाद में अपन लोग बची हुई चीजें करेंगे। साइमल्टेनियसली आपको संडेज को तब रिवीजन क्लासेस शुरू हो जाएगी, ठीक है।
चलो अब ये 14 क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने, देखते बेटा मैंने क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, अज्यूम इनिशियली इट वाज एट हाइट ऑफ, ये देखो इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 है, ठीक है, मेरे को फाइनल वेलोसिटी पता करना है, हाइट मेरा 100 मीटर है, करेक्ट, अभी के लिए एक्सेलरेशन को पॉजिटिव जी मान रहा हूं, ठीक है, कोई इशू किसी को भी यहां तक है। अब सुनो सर, ये क्वेश्चन तो ग्रेविटेशन का है, करेक्ट, सर मैंने लगा दिया 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 तो 2 है, a की वैल्यू पॉजिटिव 10, s है मेरा 100, v का स्क्वायर माइनस, एक 9.8 ले रहा हूँ, जो g को 9.8 ले रहा हूँ यहाँ पे, एक से हो जाना बेटा, माइनस 0 का स्क्वायर, 9.8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, जो 2 इंटू 980, एक समझो क्या, 98 इंटू 2 कितना होता है, मैं ये ले रहा हूँ 10 ही ले रहा हूँ, वो डेटा वहां पे 100 मीटर नहीं 10 मीटर होना चाहिए था, बट छोड़ो जान दो, ओए 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 प्लीज एक बार के लिए ध्यान दो, ठीक है ना। तो ये 2000 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ 2000 मीटर पर सेकेंड, वो ठीक है जो भी आ रहा है अपना भी, मेरे को उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है कि 20√5 आ रहा है, वो मेरा भी बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। सर ये क्वेश्चन तो ग्रेविटेशन चैप्टर का है, आपने वर्क एनर्जी में क्यों डाला, मैंने वर्क एनर्जी में ना सिर्फ एक चीज बताने के लिए डाला है, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन है, आप ऐसे करोगे पूरे मार्क्स, ठीक है ना, एक बार ना योग ध्यान दे दे, फिर तू ना बाद में मेरे को डाउट पूछता जो मैं समझाया हुआ उस चीज पे, नहीं तो वही करता है, इसलिए ध्यान दे जब पढ़ा रहा हूं मैं। अब मैं चाहता ना तो मैं स्मार्टली यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर सकता था, मैं आपको समझा रहा हूं ये क्यों क्वेश्चन डाला हुआ है यहाँ पे मैंने, क्या मैं बोल सकता था जब वो कोई हाइट पे है तो ऑल पोटेंशियल एनर्जी, देखो डायग्राम के हिसाब से यहां पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, यहां पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, यहां की पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी सर, mgh4, g को 10 माना है, h 100 है मेरा, तो 4000 है, यहां की काइनेटिक एनर्जी की हाफ m v का स्क्वायर, क्या दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए थे बेटा मेरा, तो वो दोनों को इक्वेट किया होता, तो 4000 इज इक्वल टू 2v स्क्वायर, तो 2000 इज इक्वल टू v स्क्वायर, तो v की वैल्यू हो रही है अंडर रूट ऑफ 2000 मीटर पर सेकेंड। देखो इससे भी फट से आ सकता है आपका आंसर, हाँ देखो क्या किया मैंने, हाईएस्ट पॉइंट पे पूरी की पोटेंशियल एनर्जी, लोएस्ट पॉइंट पे पूरी की काइनेटिक एनर्जी, पर एनर्जी तो कंजर्व्ड है, तो जितनी ऊपर एनर्जी उतनी नीचे एनर्जी मेरी, तो दोनों का ऊपर की एनर्जी 4000, नीचे की एनर्जी 2v स्क्वायर, दोनों के इक्वेट किया, आंसर निकाल दिया। क्या, हाँ बोलो, हाँ ड्रॉ, हाँ यस यस यू शुड राइट द लॉ, ठीक है, ये वैसे मैं हूं तो मैं तो एमसीक्यू में पूछूंगा क्वेश्चन है, तू इससे का उससे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को अगर पूछोगे ना एग्जाम में तो मैं ग्रेविटेशन चैप्टर से करने वाला हूं, क्यों, अबे मेरे को क्लिक नहीं होगा तब, अभी तो ठीक है ये चैप्टर के हिसाब से आ रहा है, जब मिक्स्ड एग्जाम में आएगा मेरे को पहले क्लिक ये होगा, सर आपने मेरे को यू वी और एस दे दिया है, यू नहीं यू एस और ए दे दिया है, मैं तो फक से वो निकाल सकता हूं ना, समझे आप लोग, ऐसे नहीं अच्छे वहां का, समझी गए ये बात पक्का, हाँ ठीक है, क्योंकि आपने को एम दिया हुआ है इसलिए शायद से मैं उस डायरेक्शन में सोच लूं, पर मैं तो तब भी सोचने वाला हूं, समझा ये चीज बेटा। आई वुड सजेस्ट इसको आप अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन चैप्टर के हिसाब से करो, उस हिसाब से करो ही मत, जो मैंने आपको सिखाया है जिस चीज के लिए डाला है क्वेश्चन वो चीज को यूज किए बिना ही करो इसको। क्यों कटेगा भाई, हिम्मत किसी की सानवी अग्रवाल के मार्क्स काटने के, हाँ वो बातों पे बैठ जाएगी सानवी, वहां पे अगर तो टीचर भक्त से देखो 25 मार्क्स एक्स्ट्रा दे देंगे और बोलेंगे बेटा डायरेक्ट 11th 10th की भी जरूरत नहीं है देखो, सही में केसर से पूछ, केसर पानी में गई वहां से फोन कर रही थी उसको, क्या दिख रहा है तेरे को केसर पगली, क्या रे बहुत परेशान कर रही है तू वहां पे भी उसको अभी, है ना, झूठ मत बोल, क्या झूठी है बे, किसी का टाइम नहीं है बेटा, ये तू एक बार उसको परेशान कर रही है, बहुत बढ़िया, तेरे डर के मारे ही भागी है वो, हाँ
वो सेल्यूलर जेल गई थी, बोली ये कितना पीसफुल लग रहा है मेरे को। सही में बता, मजाक नहीं बता रहा, पूछना उससे तूने। गाइस प्लीज फट से कीजिए ये। क्या बे, चलिए अब ओए गाइस, अब 15th क्वेश्चन। ये देखो, ये क्वेश्चन भी अगर आप मुझसे पूछोगे ना, मैं पहला सब पार्ट तो वैसे चाहूं तो ग्रेविटेशन चैप्टर से ही कर लूंगा, इसीलिए अब मैं ना ग्रेविटेशन चैप्टर से ही कर पा रहा हूं। देखो क्या होता है ना, स्मार्ट बिहेव करना अलग चीज है और मार्क्स लाना अलग चीज है। मेरे हिसाब से इट इज रियली इंपॉर्टेंट अभी के लिए 9th स्टैंडर्ड में आप मार्क्स ला लो यार, ठीक है ना। 11th स्टैंडर्ड में स्मार्टनेस दिखाना, जब मैं नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अभी देखो ये क्वेश्चन क्या है 15th वाला मेरा, अ बॉडी ऑफ मास जो भी इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी जो भी, यानी इनिशियल वेलोसिटी मेरी हो गई है 40, टेकिंग g as 10, एक्सेलरेशन मेरा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस। बेटा ऊपर फेंक रहा हूं ना, हाँ। तो मेरे को आपने s पूछा है, तो वही 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2 तो 2 है, a मेरा -10 है, s निकालना था 0 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, -20s इक्वल टू -1600। तो s की वैल्यू आ रही है बेटा 80 मीटर। सब पोटेंशियल एनर्जी सर mgh हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे। तो mgh क्या है बेटा, मास है मेरा कितना 1, g मेरे को 10 बोला गया था, हाइट है मेरा 80, तो हो जाएगा 80 जूल्स। नहीं नहीं नहीं, mgh वगैरह समय पे या हाफ एम वी स्क्वायर उस समय पे नहीं रहता है। लास्ट क्या है, एट व्हाट हाइट विल द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी बी इक्वल। तो आधी हाइट पे रहती है बेटा, हमेशा ध्यान रखना। तो हाईएस्ट हाइट कितना था 80 मीटर, तो एट 40 मीटर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मेरे इक्वल हो जाएंगे। समझिए ये चीजें क्या हुई है। हाँ सॉरी माय बैड, फट से कीजिए प्लीज इस चीज को। क्यों, किस चीज के लिए कॉल करना है देखो। हाँ नहीं तो रुक जा अभी 5 मिनट बचे, मम्मी खोलना। कुछ इंपॉर्टेंट रहा तो मम्मी को बोलो कि मेरे को कॉल किया करे। तो बहन तो कोई काम का कॉल कर नहीं रही होंगी। हाँ हाँ तो ठीक है ना, तो फिर छोटी बड़ी रुचवानी का नाम क्या था, दिव्या काव्या, हाँ दीवा तो तू है। हाँ हाँ करेक्ट, वो आईसीएसई बोर्ड में थी। मेरे पास जब आई थी ना कोविड नंबर शायद, तो आईसीएसई बोर्ड में थी तब वो। हाँ ओ बाप रे बाप रे बाप रे। पता नहीं बेटा, हाउ गाइस इफ डन कैन स्टार्ट लीविंग। बेटा रिकॉर्डिंग बंद कर देना। काय की फर्स्ट मोस्टली होपफुली, क्यों कहाँ जा रहा तू।